माय नेम इज़ पूजा मीना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक कंप्लीट पैरामेडिकल के ऊपर वीडियो है कि पैरामेडिकल क्या होता है, पैरामेडिकल के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं और पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं और कौन से कोर्स होते हैं जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चलते हैं। ये जो वीडियो था बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को सबसे पहले मैं बना रही हूँ। तो पैरामेडिकल की बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्स करता है उनको अपन पैरामेडिक्स के नाम से जानते हैं, और ये एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जिसके अंदर टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, थेरेपिटिस्ट, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट ये सब बनते हैं। और ये क्या करते हैं, बनने के बाद में जो डॉक्टर होता है उसको असिस्ट करते हैं। कैसे कि एक ब्लड सैंपल लेने से लेकर वो लोग क्या करते हैं, एक होल कंप्लीट लैब को चलाते हैं। वो जो लैब है वो हर डिपार्टमेंट की हो सकती है, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, या फिर एक बेसिक जो लैब है वहाँ तक एक कंप्लीट लैब को स्टैब्लिश करने से लेकर उसको कंप्लीट रन करने तक सारा जो वर्क होता है वो पैरामेडिक्स का होता है। लैब में जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एवरीथिंग वो सब के सब इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं पैरामेडिक्स के अंदर। तो ये एक पैरामेडिकल की डेफिनेशन होगी कि जो पैरामेडिकल कोर्स करते हैं उनको अपन पैरामेडिक्स बोलते हैं। एंड वो बेसिकली क्या करते हैं, डॉक्टर को असिस्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर आपको पैरामेडिकल करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यानी एक स्टूडेंट को अगर पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में जाना है तो वो क्या एलिजिबल है नहीं है, तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे अपन। फिर कौन कौन से पैरामेडिकल के अंदर जाने के बाद में कौन कौन से कोर्स वो देखेगा, ठीक है, और उसमें से भी टॉप कोर्सेज कौन से होते हैं और बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ एलिजिबिलिटी की, कि पैरामेडिकल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो कई स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम पैरामेडिकल के लिए क्या नीट की ज़रूरत होती है। नहीं, आपको बिल्कुल भी नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए नीट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी नीट जो है वो आपको MBBS, BDS उन सब कोर्सेज के लिए करना होता है। पैरामेडिक्स में जाने के लिए आपको नीट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब पैरामेडिकल के फिर आपको क्या करना होगा, तो हर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है वो क्या करती है, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद प्रोवाइड करती है, खुद अपना स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम वो परफॉर्म करवाती हैं। अब नेक्स्ट ये क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, वो मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि मैम पैरामेडिकल के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिनका साइंस स्ट्रीम होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स क्लियर, साइंस स्ट्रीम जिनका होगा वही एलिजिबल होता है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। लाइक अगर आपने नर्सिंग में देखा होगा, GNM के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं। बट पैरामेडिकल के अंदर एक पॉइंट मस्ट रिक्वायर्ड है कि जो स्टूडेंट है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। अब साइंस स्ट्रीम में दोनों उसके पास ऑप्शन है कि वो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी हो सकता है और वो मैथ्स वाला स्टूडेंट भी हो सकता है। दोनों ही साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पैरामेडिकल के अंदर जा सकते हैं। डिफरेंस अपन देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो आगे डिफरेंस क्या क्रिएट करते हैं। अब ये तो होगी स्ट्रीम की बात। स्ट्रीम के बाद में होता है कि उस स्टूडेंट को एटलीस्ट 50% मार्क्स उसने अटेंड करे होने चाहिए, यानी कि उसका एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर होना चाहिए 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो क्या करती है, डायरेक्ट एडमिशन लेती है आपके जो 12th में जो भी मार्क्स आपके ऑब्टेन होते हैं। वैसे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, अपना खुद का ऑन एंट्रेंस एग्जाम वो परफॉर्म करती है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे पैरामेडिकल के लिए एंड देन आप उसमें एडमिशन लोगे। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है कि वो अपने जो आपने 12th क्लास में जो भी परसेंटेज एक्वायर किए उसकी बेसिस पे वो आपको एडमिशन देती है। बट मैक्सिमम क्या होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम परफॉर्म करती है। तो ये होगा अपने पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको सबसे पहले साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, देन आपको 50% मार्क्स एक्वायर करनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर। और दूसरा होता है कि हर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम परफॉर्म करवाती है और कुछ आपको 12% के बेसिस पे एडमिशन परफॉर्म देती है। अब जब आप एलिजिबल हो चुके हो पैरामेडिकल के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामेडिकल के अंदर कितने टाइप के कोर्सेज चलते हैं। तो बेसिकली पैरामेडिकल के अंदर 4 टाइप के कोर्सेज चलते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स, दूसरा होता है डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स, थर्ड होता है अपने पास में बैचलर पैरामेडिकल कोर्स एंड फोर्थ होता है मास्टर पैरामेडिकल कोर्स। यानी मास्टर्स के लिए भी आप इसमें जा सकते हो। देखो, जो भी मैं वीडियो मैं इसमें बना रही हूँ वो सारा मैंने बहुत रिसर्च के बाद में बनाया है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो।
यानी आप पैरामेडिकल के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स से लेके आप मास्टर डिग्री तक आप पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जा सकते हो। तो वन बाय वन अपन एक एक को देखेंगे। तो फर्स्ट अपने पास में देखेंगे सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्सेज। सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होता है। तो सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्सेज का ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक होता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 10th के बाद में ले लेती है, बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको 12th के बाद में ही एडमिशन मिलता है सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर भी। अब जो सर्टिफिकेट कोर्स की फ़ीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो जो वो अपने पास में होती है इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर 30,000 से लेके 50,000 तक इसका फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। तो ये यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करता है। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो आपकी बहुत कम फीस स्ट्रक्चर होगी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो इसके लिए तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज थे वो 2000 से पहले ज़्यादा चलते थे। 2000 के बाद में सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बंद कर दिए थे, क्योंकि आगे जब किसी को अगर इसमें बैचलर्स मास्टर्स करनी होती थी तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते थे, इसलिए सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो मैक्सिमम अब नहीं चलते हैं। तो देखो वेरी कर सकती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 15 से 40,000 भी हो सकती है फीस स्ट्रक्चर। अब सर्टिफिकेट कोर्सेज में कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते थे। सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन। देखो मैंने सभी जो जितने भी कोर्सेज चलते थे सर्टिफिकेट के अंदर वो सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात जिस पे मैंने ये स्टार मार्क मेंशन कर रखा है, ठीक है, वो जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है मतलब वो टॉप सर्टिफिकेट कोर्सेज है। ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है ये ज़्यादा चलते हैं या फिर ज़्यादा इनमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। बाकी जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बस एज़ कम्पेयर टू इनके आपको कम मिलेगी। अब सर्टिफिकेट कोर्सेज के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो वो फीस स्ट्रक्चर है 30,000 से लेकर 75,000 तक हो सकती है, और गवर्नमेंट कॉलेज से आप करो तो मे बी आप 10 और 15,000 में भी आपका पूरा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए। ये जो यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा है ये 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, कि फीस स्ट्रक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का होता है। अब डिप्लोमा की ड्यूरेशन की अपन बात करें तो वो 1.5 से लेके 2.5 यानी 1.5 साल से लेके वो 2.5 साल तक का आपका डिप्लोमा कोर्सेस हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबली 2 ईयर्स का होता है, बट कुछ जगह इंटर्नशिप भी होती है तो उसकी वजह से आप 2.5 ईयर तक कंसिडर कर सकते हो। और ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये 1 साल का होता है, जैसे 2 साल का है तो आप इसके डबल कर लीजिए। अब कौन कौन से जो कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा के अंदर चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। देखो डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, डिप्लोमा इन ऑप्थोमिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। तो ये सारे मैं आपको रीड करके नहीं बताऊंगी, आप सारे यहाँ से देख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया, साथ के साथ मैं बताते चल रही हूँ कि ये इतने सारे कोर्सेज तो इसमें चलते हैं। कोर्सेज के साथ साथ में यहाँ पे जिन पे मैंने स्टार मार्क मेंशन किया है वो सारे के सारे टॉप प्रायोरिटी कोर्सेज है। जैसे डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें आप अपनी खुद की लैब स्टैब्लिश कर सकते हो। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है कि जहाँ पे डायलिसिस होता है वहाँ पे जाके आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया में बहुत अच्छा स्कोप है, आज के डेट पे एनेस्थीसिया का बहुत अच्छा स्कोप है, आप उस वाले फील्ड में जा सकते हो। डिप्लोमा इन ऑप्थोमिक टेक्नोलॉजी, आप इसके अंदर जा सकते हो ऑप्थोमोलॉजी के अंदर। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, जहाँ पे अपनी खुद की CT MRI मशीन्स आप लोग ला के अपने लेबोरेटरी में रख सकते हो। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस टाइम। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में आप डॉक्टर को असिस्ट करते हो तो वहाँ पर एक अच्छा खासा चार्जेस पे कर सकते हो। साथ में नेक्स्ट डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आप अच्छा अपना वो बना सकते हो, ऑप्टोमेट्री में बना सकते हो। तो जिन पे भी मैंने स्टार मार्क मेंशन किया है वो सारे जो है टॉप डिप्लोमास है जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर जनरेट कर सकते हो। बाकी सब में भी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट इनमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अब नेक्स्ट मैं डिग्री कोर्सेज की बात करूं तो डिग्री कोर्सेज का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो 40,000 से 80,000 हो सकता है, मे बी 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 to 4 ईयर का इसका ड्यूरेशन होता है, यानी 3 ईयर्स की आपके जो रेगुलर बेसिस क्लासेस होती है। कुछ जगह 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, कुछ जगह 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप वेरी करती है।
अब इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो ठीक है, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है जिसको बीएससी एमएलटी बोलते हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी इन कार्डिक टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी अपने पास में। तो ये सारे आप यहाँ से रीड कर सकते हो। इसमें दो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, एक जगह में डबल स्टार मार्क किया हुआ, एक जगह में सिंगल स्टार मार्क किया हुआ है। डबल स्टार का मार्क मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अंदर ये कोर्स अभी नीड है, इस कोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दैन बीएससी इन कार्डिक टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट बीएससी इन रेडियोग्राफी में आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो अपना इनकम। और बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स कह सकते हो आप। तो ये सब के अंदर आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करने की क्या क्या रीजन से मैं सबको समझाऊंगी आपको कंप्लीट डिटेल में, साथ के साथ में सबको एक साथ समराइज करके देखेंगे किसको करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। बीएससी इन रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन यानी बैचलर न्यूक्लियर मेडिसिन जो होता है बहुत एक अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी चल सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजी में जा सकते हो आप, डायलिसिस थेरेपी में जा सकते हो। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया ये बैचलर कोर्सेस है, ठीक है, यहाँ से आपको एक बैचलर डिग्री मिल रही है। और जैसे अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको सिर्फ एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इन सब में डिफरेंस का ये मैं आपको आगे समझाऊंगी जब अपने मास्टर कोर्सेज की बात करेंगे। अब देखेंगे कि पैरामेडिकल मास्टर डिग्री के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, इनका जो है ड्यूरेशन कितना होता है, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है। तो फीस स्ट्रक्चर है 70,000 से लेके 1.5 लाख या 2 लाख तक वेरी कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में जनरल सी बात है प्राइस 50,000 में आपका कंप्लीट जो है वो कोर्स हो जाएगा। बाकी ये 1 ईयर ड्यूरेशन की फीस स्ट्रक्चर होती है। ड्यूरेशन जो होता है वो 2 ईयर से 3 ईयर तक होता है। लाइक 2 ईयर आपका पूरा स्टडी ड्यूरेशन होता है, 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप हो सकती है। ये भी वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब टॉप जो है जो एमएससी कोर्सेज होते हैं उसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं जो अभी इंडिया में एलिजिबली रिसेंटली चल रहे हैं। तो एमएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इन हेमाटोलॉजी, ठीक है, इन हिस्टोपैथोलॉजी, ये सब एक एक से अलग अलग है। नहीं, हेमाटोलॉजी में आपको अलग से पूरी कंप्लीट मास्टर्स करनी कर सकते हो आप। हिस्टोपैथोलॉजी में कर सकते हो, साइटोपैथोलॉजी में कर सकते हो, वायरोलॉजी में कर सकते हो, बैक्टीरियोलॉजी में कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ब्रांचेस के अंदर आप कर सकते हो। एक होता है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इन कंप्लीट पैथोलॉजी, आप पूरी कंप्लीट पैथोलॉजी में कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हो, माइक्रो में कर सकते हो। वैसे ही आप मास्टर इन ऑप्टोमेट्री में कर सकते हो, मास्टर्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के अंदर आप जा सकते हो, और एमएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, आप परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर भी जा सकते हो। तो ये सारे मैंने आपको कोर्सेज की डिटेल दे चुकी कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो पैरामेडिकल के अंदर चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, इन सब चीज़ों का समझने का रीज़न क्या था। देखो अभी अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात की, एक डिप्लोमा की, एक बैचलर्स की, एक मास्टर्स की। अब जो स्टूडेंट है वो सिर्फ अगर सर्टिफिकेट कोर्स करता है, ठीक है, सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स वो करता है तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी सबसे कम होगी क्योंकि उसने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया जो कि अपना 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक था। तो इसकी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रोबेबिलिटी अपन बात करें तो वो बहुत रेयर हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेयर। ये प्राइवेट सेक्टर में तो काम कर सकता है बट गवर्नमेंट सेक्टर में ये बिल्कुल भी लो चला जाएगा। दैन उसके बाद में अपन यहाँ पर डिप्लोमा की बात की थी। डिप्लोमा में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो बट गवर्नमेंट सेक्टर के साथ आप प्राइवेट में भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको फ्यूचर इसी में लाइक पीजी करनी है, ठीक है, मास्टर्स करनी है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हो। नेक्स्ट अपन ने बीएससी की बात की थी। तो बीएससी वाला स्टूडेंट जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में उसका क्या हो जाता है, वो आगे ग्रो कर सकता है। वो बीएससी के साथ बीएससी अगर उसने कर ली तो अपनी मास्टर्स वो कर सकता है, एमएससी यहाँ से कर सकता है। अब क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बीएससी कर रखी है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएससी ऑलरेडी करके रखते हैं जिसको अपन जनरल बीएससी बोलते हैं, उन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बीएससी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी एक बैचलर डिग्री अवेलेबल है।
बैचलर डिग्री अवेलेबल है तो आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही 12th के बाद, जस्ट आपने 12th अभी कंप्लीट ही किया है, अगर आपने जस्ट 12th कंप्लीट ही की है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंडेड करूँगी कि आप पहले बीएससी करो, ठीक है। किसी भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज में ना जाएं, आप लोग सबसे पहले बैचलर करें अपनी, क्योंकि आप ही सिर्फ 12th पास हो। 12th पास में आप कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो इन फ्यूचर, लाइक किसी भी सिविल सर्विस में या कहीं पे भी आप जाना चाहते हो, तो उन सब के लिए आप इनसे एलिजिबल नहीं हो पाओगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से। आपको वहाँ पे एक बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट कंडीशन, आपको बैचलर डिग्री लेनी चाहिए, जिससे आपका क्या हो, दोनों फील्ड कंप्लीट हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा से बैचलर डिग्री करने की नीड नहीं पड़ेगी, और साथ में आप इस फील्ड के अंदर बैचलर डिग्री करोगे तो आपको ज़्यादा ग्रेटर नॉलेज मिलेगी। आप यहाँ से बैचलर कर लेते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इसी डिपार्टमेंट में आगे मूव ऑन करना है तो आप इसी डिपार्टमेंट में एमएससी के लिए जा सकते हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे आपको एमएससी के ऑप्शंस बता दिए। ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, जितने ऑप्शंस मुझे मिले वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद में अभी तक फ्यूचर में मे बी पीएचडी का ऑप्शन आपको मिल जाए, ठीक है। पीएचडी का ऑप्शन अगर आपको मिल जाएगा तो आप पीएचडी भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये क्राइटेरिया आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अपना फ्यूचर आप अच्छे से यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इसीलिए अगर आप 12th के बाद ही अगर इस पैरामेडिकल कोर्सेज में एंटर होना चाहते हो तो आप बीएससी के अंदर ही जाएं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंदर ना जाएं, क्योंकि अगर आप इनमें चले जाओगे तो फिर आपको दोबारा से बैचलर्स करनी रहेगी, ठीक है। वैसे क्राइटेरिया आपको अगर शायद पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। जब अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो और आप इसी में बीएससी करना चाहते हो, ठीक है, इसमें बीएससी के अंदर आप अगर जाना चाहते हो तो डिप्लोमा जो आपके 2 ईयर का था उसकी परसेंटेज के बेसिस पे, जितनी भी परसेंटेज आपने एक्वायर की उसकी परसेंटेज के बेसिस में कई यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, वैकेंट सीट्स के ऊपर अपने बैचलर स्टूडेंट्स को लेती है। नहीं, आप डिप्लोमा कर चुके हो, लाइक आपने जो डिप्लोमा किया था वो मान लेते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन से किया था। न्यूक्लियर मेडिसिन में आपने डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा करने के बाद आप चाहते हो कि मैं न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या करूँ, बीएससी करूँ। तो अगर आपको उसमें बीएससी करनी है तो आपको ये जो डिप्लोमा की परसेंटेज थी उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं बैचलर्स के अंदर। अब आप अपनी बैचलर कर लोगे यहाँ से, ठीक है, जो 3 इयर्स की होने वाली है। उस बैचलर के बाद में आप इसी के अंदर क्या कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। बट ये जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2 ईयर यहाँ हुए, फिर 3 ईयर यहाँ पे आपको लगे, फिर आपको 2 ईयर लगे, जो कि कंप्लीट 7 ईयर का हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया। बट अगर आप डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन लेते तो आपको 3 साल लगते हैं और 2 साल मास्टर्स के लगते हैं, तो आपका पूरा कंप्लीट जो डिग्री है वो 5 साल में हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसलिए मैं 12 स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँ कि आप पहले ही बैचलर डिग्री में एडमिशन लें एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जाने से ज़्यादा अच्छा होगा बैचलर्स में जाए। अब आपको पता चल चुका है कि डिप्लोमा कोर्सेज क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, बैचलर क्या होती है, मास्टर्स क्या होती है, और आपको क्या चूज़ करना है और कौन कौन से अच्छे टॉप प्रायोरिटी कोर्सेज है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अब मेन पॉइंट आता है कि यार अपन को सब कुछ पता चल गया, ठीक है, क्या सही है क्या नहीं है। अब देन अपने पास आता है कि यार ये तो पता हो गया कि बेस्ट कॉलेजेस कौन से। तो सबसे बेस्ट कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स। सबसे जो आप खुद जानते हो कि इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, एम्स। यानी एम्स के अंदर जितने भी एम्स हैं, ठीक है, एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, जो भी है, उन सब के अंदर क्या होता है कि ये कोर्सेस अवेलेबल है, तो आपको उनका पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर चुकी थी, आप नीट के बेसिस पे नहीं जा सकते हो, आपको अपना यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम खुद को देना होता है। नेक्स्ट अपने पास में AFMC होती है, जो कि टॉप प्रायोरिटी कॉलेज होती है। देन अपने पास में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि अपन PGI के नाम से जानते हैं, चंडीगढ़ PGI जो चंडीगढ़ में है। देन नेक्स्ट अपने पास में जिप्मर, जिसको अपन जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के नाम से जानते हैं, जो पौंडीचेरी में है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि लखनऊ में है। एंड जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, यानी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो अपनी स्टेट की हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं। जैसे RUHS है तो वो राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंडर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, SMS है, या फिर जितने भी मेडिकल कॉलेज है, किसी भी हर एक स्टेट की अपनी अपनी हेल्थ यूनिवर्सिटी होती है। तो उस हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जाके अपना स्टेट का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आप इन सब कोर्सेस में जा सकते हो। तो मैंने आपको कंप्लीट पैरामेडिकल की डिटेल दे दी है कि कौन से अच्छे कोर्स होते हैं, क्या होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि जब आप पूरी कंप्लीट स्टडी कर लेते हो पैरामेडिकल के अंदर तो आपका स्कोप क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो उसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि आपने जब पैरामेडिकल कोर्सेज किए तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी क्या क्या वैल्यूज़ है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप
आउट ऑफ इंडिया इसका स्कोप है नहीं है, तो सारा उसका वीडियो मैं एक और वीडियो उसका मैं अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप उसको भी देखना। एंड इसकी कंप्लीट डिटेल आपको मिल चुकी है। आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट इसमें होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट फिर भी आपको आता है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के नाम से, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।